ऑप्शन ट्रेडिंग में जो सबसे बड़ा छुपा हुआ खतरा है वो ये है कि यार आप ट्रेड करने के लिए ऑप्शन में कूद पड़ते हो और आप सब जानते हो कि उसका प्राइस जो है धीरे धीरे करके इरोड हो रहा है। अगर स्टॉक मूव नहीं कर रहा है तो प्राइस धीरे धीरे करके इरोड हो रहा है, और अगर प्राइस इरोड हो रहा है तो सीधी सी बात है आपकी जो अमाउंट आपने लगाया है वो कम हो रहा है। अब ये खतरा तो है सबसे बड़ा, बट ये खतरा रह ही नहीं जाएगा अगर आप कैपिटल को छोटा कर लोगे। खैर वो एक अलग इशू है कि आप जो कैपिटल को छोटा करने का मतलब इस ट्रेड में जो अमाउंट लगाया उसको छोटा करने की बात कर रहा हूँ। तो ये तभी हो सकता है जब देखो खतरा एक है, ठीक है, उस खतरे को कम करने का तरीका मैंने बताया किसी एक वीडियो में, मैंने बताया हुआ है कैसे उसको देख सकते हैं। ऑप्शन को एक छोटा सा पार्ट लगा करके कैपिटल का 2.5% लगाओ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बट अभी ये जो खतरे की बात कर रहा हूँ इसको समझना बहुत जरूरी है। खतरा इसलिए क्योंकि यार ये ऑप्शन जीरो होने वाली, अगर ये जीरो होने वाली है तो क्या रास्ता है अपने पास जिससे हम बच करके भाग सकते। पहली चीज तो यार जीरो से नीचे जा नहीं सकती, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। बट अगर ये एडवांटेज भी मैं अपने फेवर में लाना चाहता हूँ, देखो अगर आपको लग रहा है यार कि आपने जिस मेथड से एंटर किया है और वो मेथड रॉन्ग हो गया, तो यार उस ऑप्शन की पोजीशन को क्लोज कर लो, पहली चीज, ठीक है। अगर ये समझ में आ रहा है कि नहीं यार ये ऐसा तरीका है जिससे आखिरी टाइम पर भी ऑप्शन भाग सकता है, हिट मार सकता है, तो फिर यार उससे निकलने का कोई पॉइंट नहीं बनता। फिर जो पैसा लगा है वो लगा है एंड लेट्स वेट। अभी यहाँ पे जब मैंने कैपिटल को इतना छोटा कर दिया ना, इस जो अमाउंट इसमें लगा है 2.5% केवल कर दिया ना जब, तो वहाँ पे कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा वाला रिस्क जो माइंड में बार बार आ रहा था कि मैं निकाल लूँ, खत्म हो गया। बताता हूँ क्यों। जैसे कि जो लोग अपना बहुत बड़ा पार्ट एक ऑप्शन में लगा देते हैं उनके लिए खतरा बना रहता है और वो बार बार यही सोच रहे होते हैं क्या मैं निकाल लूँ, क्या मैं निकाल लूँ। उसकी वजह से उस ट्रेड को पनपने का मौका ही नहीं मिलता। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो नर्सरी है नीचे, ये नर्सरी है नीचे, ठीक है। ये नर्सरी है या जहाँ पर भी आप बीज बोते हो, अगर उसको बीज को टाइम ही नहीं दोगे, थोड़ा सा पौधा निकला उसको निकाल लिया ज़मीन से वापस और फिर कहीं लगाया, बात बनेगी नहीं, उसकी जड़ें टूट जाएंगी। तो बीज बोया है तो उसको टाइम तो देना पड़ेगा यार, जितने भी दिन का है, 14-15 दिन का। उसके बाद में वो जर्मिनेट होगा, कुछ सीड्स जल्दी निकल आते हैं, कुछ देर में निकलते हैं, वो आपको टाइम उसको देना पड़ेगा, तब वो पौधा बनेगा। आप क्या कर रहे हो, उस पौधे को पौधा बनने ही नहीं दे रहे हो, उस बीज को उगने ही नहीं दे रहे हो, आप पहले उखाड़ लेते हो। ऑप्शन में जब आप पैसा लगाते हो और आप जब ये माइंड में रहता है ना कि अरे स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, कहीं पूरा कैपिटल न चला जाए, वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है। आप उसको पूरा अपना फुल पोटेंशियल पे काम ही नहीं करने दे रहे हो। यार देखो किसी मेथड के बेसिस पे आपने एंट्री मारी है और उस मेथड में मान लो कि जिस जगह पे आपने एंट्री मारी और टाइम के पे टाइम साइकिल के बेसिस पर वो स्टॉक को उस जगह जाना है, मे बी वो अभी आपके अगेंस्ट गया हुआ है, बाद में वो नीचे आ जाएगा। बट ये होल्ड ऑन करने के लिए आपको फिर ऑप्शन में उतना अमाउंट लगाना है जिसमें स्टॉप लॉस ना लगाना पड़े। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कह लो टाइम साइकिल का, बट यही ड्रॉबैक हमको प्रॉफिट में भी लाता है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी ICICI बैंक में मैं ट्रेड कर रहा था, स्ट्राइक मेरे को इस वक्त याद नहीं है बिकॉज आप जानते हो मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ। क्या हुआ वहाँ पर, वो ऑप्शन जो मैंने 11-12 रुपए की ली थी वो मेरे को 3-4 रुपए दिखा दी। आज वो ऑप्शन 20 रुपए या 24 रुपए पे कैसे हुआ ये इस वजह से हो पाया क्योंकि मेरे को अपने मेथड पे कन्विक्शन है, मेरे को पता है यार ये चल जाएगा। ऐसा नहीं होता कि कन्विक्शन है तो चल ही जाएगा, ऐसा भी होता है यार कि वो फेल भी होता है। बट यहाँ पे मेरे को पता है यार फेल होगा या जीरो होगा या चल जाएगा, और जो चलेगा तो यार 3-4 गुना दे करके जाएगा, तो मेरे लिए हो गया ना प्रॉफिट का सौदा। तो इस तरीके से आपको सोचना है, ठीक है, इसी तरीके से आपका प्रॉफिट बनेगा। और ये जो खतरा मैंने बताया, इस खतरे से भी आप तभी बच सकते हो जब आपका ऑप्शन जो भागे वो इतना ज़्यादा भागे कि जो ये खतरे वाले हैं, जो डिस्ट्रॉय होगी आपकी छोटी छोटी अमाउंट जो आप लगाओगे वो डिस्ट्रॉय होगी, फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जो भागेगा वो इतना आपको भाग करके दे देगा कि आपको मस्त प्रॉफिट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे को बताओ आपको क्या ये मेथड समझ में आया, जो मैंने बात बताई आपको, इससे कोरिलेट करके कोई और बात आपके माइंड में आ रही हो जो आप डिस्कस करना चाहते हो, इस वीडियो के नीचे डालो, लेट्स डिबेट ऑन दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कर देना वीडियो को अगर अच्छा लगा हो कंटेंट, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में जो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग करते हैं, एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना।